स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.1 का क्या कहता है स्टेटमेंट में कि कोई सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट क्या है 2.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर क्या है 1.4। देखिए मैं बनाता हूँ ये सॉलिड सिलेंडर, ठीक है ना। जैसे इसने कहा वैसे हमने फिगर बना लिया। तो ये हमने बनाया बेटा सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। अब इसमें से इसने क्या कहा कि कोई कोनिकल कैविटी है और इस कोनिकल कैविटी का डायमीटर और हाइट सेम है। किसके? सिलेंडर के डायमीटर के और सिलेंडर के हाइट के सेम है। तो इस कोनिकल कैविटी का जो डायमीटर है ना वो कितना है 1.4 और सिलेंडर का डायमीटर भी 1.4 हो गया और दोनों की हाइट भी कितनी होगी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब कहता है कि इसमें से इसने सिलेंडर में से कोनिकल कैविटी को निकाल लिया गया। अब निकालने के बाद जो रिमेनिंग सॉलिड बच गया उसका एरिया निकालो। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पहले तो हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे इसका सॉलिड सिलेंडर का, ओके। फिर हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे कोनिकल कैविटी का, फिर बेस एरिया निकालेंगे, ठीक है ना, बेस एरिया, और तीनों को जोड़ देंगे। आप सोचोगे कि इसमें से तो हमने निकाली है और फिर हम जोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी हम किसी चीज़ में से कोई डिप्रेशन कोई गड्ढा वगैरह खोद देते हैं तो उसका एरिया बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसका एरिया बढ़ गया इसलिए हमने इसको जोड़ा है। तो ये ध्यान रहे, कई बच्चे इसको घटा देते हैं, वो गलत हो जाता है। बड़े बड़े बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? डायमीटर लिखेंगे, डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर बराबर है 1.4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसकी रेडियस बनाएंगे, रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या करेंगे 1.4/2। तो बेटा पॉइंट को हटा देंगे, 14/10 करेंगे, गुणा में क्या हो गया 2, काट देंगे 2 सत्ते 14, ये आ गया 7/10 सेंटीमीटर। पॉइंट को हटा लो, पॉइंट में गलती हो जाएगी तो पॉइंट को हटाना है पहले, ठीक है ना। अब इसके बाद लिखो आप हाइट। किसकी हाइट? हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है ना, हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर। और रेडियस थी यहाँ पे स्मॉल आर, ओके। हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर एच कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसको भी मैंने पॉइंट को हटा दिया, 14/10, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, ये हो गया 7/5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करें? ठीक है, सॉलिड सिलेंडर की हाइट भी है, रेडियस भी है। अब निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर बराबर फार्मूला होता है 2πRH। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 गुणा आर क्या है, आर है 7/10, ठीक है। और एच कितनी है? एच है 7/5, ठीक है। अब 7 से 7 घट गया बेटा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। और ये हो गया देखो 2πRH, 2 गुणा 22/7 गुणा 7/10 गुणा में 7/5। तो 7 से 7 काट दिया हमने यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ऊपर हो गया 22 और 7 की गुणा करेंगे, ये हो गया 154, ठीक है। 154 बटे क्या हो गया, बटे हो गया 25, ठीक है, बटे हो गया 25, 22 सत्ते 154 बटे 25। तो ये आया हमारा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। आर थी 2 सत्ते 14 और 7/10 और हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर, हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर है ये 1.4 नहीं है बल्कि ये 2.4 है बेटा। यहाँ पे हाइट देखिए 1.4 लिख दी थी हमने, 2.4 है। तो 24/10, 2 पंजे 10,
ये होगी 12/5। मैं फिर बता रहा हूँ कि हमने हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितनी कर दी थी, गलत ले ली थी, तो कितनी है 2.4 है, ये ध्यान रखना है। तो ये आ गई 12/5। तो यहाँ पे हम 7/5 ले गए थे, हमने क्या करनी है 12/5। तो 2 गुणा 22/7 गुणा स्मॉल आर कितनी है, स्मॉल आर है 7/10 और हाइट है 2.4, मतलब कि 12/5। हाइट कितनी थी 12/5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब तो 7 से 7 काटेंगे और इनकी गुणा करेंगे। अब देखो 5 से कटता है क्या, नहीं करता कुछ, तो 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 22 की और 12 की गुणा करो, यह आएगा 264, ठीक है, बटे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको कन्वर्ट करेंगे पॉइंट में, तो ये आएगा 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया सॉलिड सिलेंडर का। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कोनिकल कैविटी का निकालेंगे। तो रेडियस कितनी है कोनिकल कैविटी की, वही है रेडियस ऑफ कोनिकल कैविटी, स्मॉल आर कितनी है ये थी 7/10 सेंटीमीटर। हाइट भी वही है भाई, जितनी सिलेंडर की हाइट थी ना उतनी इसकी हाइट है, हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी। और जितनी में स्मॉल आर स्मॉल एच क्यों लिखा है, दोनों में स्मॉल आर स्मॉल एच, क्योंकि दोनों की सेम रेडियस है, सेम हाइट है। अगर मान लो अलग अलग होती रेडियस और हाइट, तो मैं एक को कैपिटल आर मानता, एक को स्मॉल आर मानता, एक को कैपिटल एच मानता, फिर दूसरी को स्मॉल एच। यहाँ पे तो दोनों रेडियस और हाइट सेम है, इसलिए मैंने स्मॉल आर स्मॉल एच कर दी है। ओके, अब हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी है कितनी 12/5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस भी है, हाइट भी है कोनिकल कैविटी की, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी। ये क्या है कि स्मॉल एल, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी बराबर है आर की 2 प्लस एच की 2। एल बराबर है आर कितना है 7/10 का होल स्क्वायर प्लस 12/5 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब ये अंडर रूट है, अब एल बराबर क्या होगा 49/100 प्लस 144/25 फिर अंडर रूट, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं बेटा, एल बराबर 100 एलसीएम आ गया यहाँ पे, तो ये आएगा 49 प्लस ये आएगा 576 फिर अंडर रूट। ओके, तो एल आ जाएगी 625/100 ऊपर अंडर रूट। तो 625 का अंडर रूट क्या होगा 25, 10 का क्या हुआ 10, 25/10 स्लैंट हाइट आ गई। क्यों निकाल रहे हैं स्लैंट हाइट, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया πRL होता है, उसमें यूज होगा ये, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी बराबर है πRL, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर कितनी है स्टूडेंट्स, आर है 7/10 और एल कितनी आई है 25/10, ठीक है ना। 7 से 7 कट गया और बेटा ये हो गया 550/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही क्वेश्चन यहाँ तक ये आ गया अपना, 1 0 से 1 0 कट गई, तो ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब केवल बस आपने क्या निकालना है बेस एरिया, किसका बेस एरिया, ठीक है ना, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोनिकल ये वाला, चाहे आप इसको कोनिकल कैविटी का बेस कहो चाहे सिलेंडर का बेस कहो, दोनों का सेम ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया क्या लिखोगे, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोनिकल कैविटी
एरिया ऑफ बेस ऑफ कोनिकल कैविटी बराबर है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा स्मॉल आर कितनी है 7/10 गुणा 7/10, ठीक है ना। 7 से 7 कट गया। अब ये आ गया 154/100, ठीक है। अब ये कितना हो गया 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यहाँ पे लास्ट लाइन है ये, टोटल सरफेस एरिया, क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड बराबर है, क्या लिखोगे, कर्ड सरफेस एरिया, CSA का मतलब है कर्ड सरफेस एरिया, किसका, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, कोनिकल कैविटी प्लस एरिया ऑफ, यहाँ पे एरिया ऑफ बेस ऑफ कोनिकल कैविटी, तीनों को जोड़ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो जब हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आएगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड बराबर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब सॉलिड सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया कितना है, यह है 10.56 प्लस है 5.5 प्लस एरिया बेस क्या है 1.54, तीनों को जोड़ देते हैं 10.56, 5.5 और 1.54, 6 और 4 10, 5 और 1 6 और 5 11 और 5 16, 5 और 1 2 और 5 7, ये हो गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों बुक में आंसर इसका दे रखा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट है वो, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हो, और 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स, ये लिखना पड़ेगा फिर अप्रोक्स, ठीक है। नहीं तो आप इसको इतना भी कर सकते हैं, कितना 17.6 तक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, बड़े ध्यान से समझ के फिर करना है। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो, इतनी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं तो लाइक शेयर तो कर ही सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।